ओके बच्चों, हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल की पढ़ाई कर रहे थे। हम लोग की पढ़ाई यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल पर कुछ हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम आपको एनसीईआरटी का 12 पेज ज़रा उसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिए हुए यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल का, ज़रा उसे निकालें आप अब अपने सामने, क्योंकि डायग्राम का स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। एनसीईआरटी का 12 पेज, फर्स्ट चैप्टर का 12 पेज, उसमें आप देखेंगे कि डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स दिया हुआ है। डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, ये डायग्राम देखेंगे आप बाईसेक्सुअल एनिमल का, जिसमें अर्थवर्म दिया हुआ है। फेरेटिमा पोस्थुमा उसका साइंटिफिक नेम है, और उसमें क्लाइटेलम पाया जाता है। याद रखेंगे आप कि क्लाइटेलम किस में पाया जाता है, तो अर्थवर्म में पाया जाता है। ऐसे अर्थवर्म को सिलेबस से हटा दिया गया है। 11th में जो अर्थवर्म पढ़ना था आपको, उसको सिलेबस से हटा दिया गया। इस बार वो नीट में नहीं आने जा रहा। पुनः आप बी डायग्राम ज़रा देखेंगे ध्यान से। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है, जैसे कॉकरोच। कॉकरोच एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है, जिसमें मेल फीमेल अलग अलग होता है। और उसके पहले ए में 2 डायग्राम दिया हुआ है अर्थवर्म का, एक तो जिसमें क्लाइटेलम दिखा रहा है डायग्राम में, और दूसरा चूँकि यह बाईसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट होता है अर्थवर्म, तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो टेस्टिस शैक है, विथ टेस्टिस लिखा हुआ है। आप ब्रैकेट वहीं पे ब्रैकेट में लिख देंगे 18th सेगमेंट, जो नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में आप लिख देंगे 18th सेगमेंट, क्योंकि टेस्टिस जो अर्थवर्म में होता है वह 18th सेगमेंट में होता है। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में अर्थवर्म केवल डायग्राम दिए हुए हैं और अर्थवर्म सिलेबस से हटा दिया है, तो इतना वह इंटाइटल है पूछने को कि टेस्टिस सैक ये होगा कहाँ, तो 18th सेगमेंट ब्रैकेट में आप लिख लेंगे। किताब में ही नोट कर लीजिएगा, 12 पेज फर्स्ट चैप्टर 10+2 एनसीईआरटी का टेस्टिस सैक कहाँ होगा, विथ टेस्टिस। टेस्टिस सैक किसके साथ होगा, तो टेस्टिस के साथ होगा, और वो 18th सेगमेंट में होता है। ठीक नीचे ओवरी आप देखेंगे, एक डायग्राम बड़ा सुंदर दिखाया हुआ है, येलोइश कलर का है, थोड़ा सा रेडिश भी है। ओवरी के ब्रैकेट में लिखेंगे 14th सेगमेंट। से फीमेल, फीमेल 14, फीमेल में ही ओवरी होता है, याद रखेंगे 14th सेगमेंट में होगा। उसके बाद आप कॉकरोच का डायग्राम देख रहे हैं। फिर आप सी डायग्राम ज़रा देखिएगा। सी डायग्राम में नीचे आप देखिए कि ये मोनोसियस प्लांट काड़ा के बारे में दिया हुआ है। चारा नहीं पढ़ेंगे, उसको काड़ा कहेंगे। ये मोनोसियस प्लांट है काड़ा। ज़रा ध्यान देखें, काड़ा इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ मोनोसियस। मोनोसियस प्लांट है, दैट मीन्स बाईसेक्सुअल प्लांट, meaning thereby that male and female sex organs lie on the same plant. You must see the presence of oogonium in diagram. You see the diagram, see oogonium, that is female sex organ. oogonium ऊपर है, फीमेल ऊपर है, और नीचे देखो एंथेरिडियम ये नीचे है। फीमेल इसमें क्या है, काड़ा में फीमेल कहाँ होगा, ऊपर, और एंथेरिडियम जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो नीचे। अब ज़रूर पेज नंबर 12 निकाल कर देखें। एक चीज़ उसमें आप कलम से ऐड कर लेंगे अपने से खुद, ओगोनियम को तीर के चिन्ह देकर, कि सेल वाल ऑफ ओगोनियम इज मेड अप ऑफ 5 स्पायरली ट्विस्टेड ट्यूब सेल। एक तो लिख लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो खूब कंपटीशन में पूछता है, एनसीईआरटी नहीं दिए हुए, आप ज़रूर नोट कर लेंगे, वहीं पे नोट कर लेना है कि सेल वाल ऑफ ओगोनियम, क्या लिखे, सेल वाल ऑफ ओगोनियम is made up of 5 spirally twisted tube cell। ठीक नीचे एंथेरिडियम में तीर का चिन्ह देके लिखेंगे आप कि सेल वाल, इसको सबसे पहले तो ये समझिए कि एंथेरिडियम को कहेंगे क्या, मेल सेक्स ऑर्गन को, तो लिख दीजिए डैश देके उसी में, कॉल्ड ग्लोब्यूल, लिखिए उसको ग्लोब्यूल। और फिर एंथेरिडियम को डैश देके नीचे, सेल वाल ऑफ एंथेरिडियम इज मेड अप ऑफ 8 सील्ड सेल, वो सील्ड होता है, 8 सील्ड, SHIELD सील्ड, सील्ड से उसको लिख डालिए।
और ऊगोनियम को हम लोग, है ना, आप याद रखेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और ये सेल वाल इसका जो है सो, है ना, सेल वाल ऑफ oogonia इज मेड अप ऑफ 5 स्पाइरली ट्विस्टेड ट्यूब सेल। इतना आप उसमें नोट कर लेना है। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ तक तो याद हो गया हम लोगों को कि मोनोसियस प्लांट कौन है, तो काढ़ा है। अब देखो डायोसियस प्लांट, जिसे हम लोग मर्केंसिया बोलते हैं। ये लिटरेचर में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नीचे डायग्राम के नीचे डायोसियस प्लांट का एग्जाम्पल मर्केंसिया होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन होगा, तो स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या होगा, आलूआ जिसको हम लोग बोलते हैं, स्वीट पोटैटो बाइसेक्सुअल फ्लावर इसमें होगा। फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, अर्थात एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स होंगे, मेल फीमेल फ्लावर दोनों होगा एक ही फ्लावर में। स्वीट पोटैटो को हम लोग बोलते हैं इपोमोइया बटाटास। इपोमोइया, IPO, इपोमोइया MOEA, इपोमोइया बटाटास, BATA, बटाटास TAS। क्लियर। अब आइए, इतना हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक है आपके NCERT में पढ़ना, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। व्हाट इज सेल डिवीजन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड recall the definition of cell division. Cell division is the process through which the division in the cell takes place, and it is of two types, mitosis and meiosis. You are well known with this definition. So you write down the points which is mentioned in your material, that the gamete in all heterogametic species are of two types, namely male and female. Gametes are haploid, that is single set of the chromosomes. The haploid gamete, thou, the parent plant body from which they arise, may be either haploid or diploid. Clear? The haploid gamete, thou, the parent plant body from which they arise, may be either haploid or diploid. A haploid parent produces gametes by mitotic division. माइटोसिस की जब क्रिया होती है तो हैप्लोइड पैरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स। जब पैरेंट हैप्लोइड होगा तो वह गैमेट्स जो प्रोड्यूस करेगा वो माइटोसिस से प्रोड्यूस करेगा। याद रखना है, यह क्लियर आपको समझ में आएगा जब आप हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल 11th में पढ़े थे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि हैप्लोइड पैरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स। हमेशा जो हैप्लोइड पैरेंट होगा वो गैमेट जो प्रोड्यूस करेगा वो माइटोसिस की क्रिया उसमें होगी। अंडरलाइन कर देना है उसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके मास्टर नीट अरिहंत भी क्वेश्चन डाले हुए हैं कि हैप्लोइड जो पैरेंट होते हैं वो गैमेट्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो किस सेल डिवीजन के द्वारा, मियोसिस की माइटोसिस। जनरली लोग समझता है कि मियोसिस हुआ और हैप्लोइड गैमेट्स बनना शुरू होते हैं, लेकिन नहीं। आप याद रखेंगे कि हैप्लोइड पैरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस, आई मीन बाय माइटोटिक डिवीजन। सेवरल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, अलगी एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लोइड प्लांट बॉडी। जो हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में वो है। बट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, द पेरेंट बॉडी इज डिप्लॉयड। लेकिन जब ऑर्गेनिजम्स एडवांस होता चला गया तो उसका प्लांट बॉडी डिप्लॉयड हो गया। जो भी अर्ली था जैसे थैलोफाइटा का प्लांट सब, वो सब हैप्लॉयड प्लांट बॉडी हुआ करते हैं जनरली। इसीलिए ज़रा पुनः पढ़ेंगे उस लाइन को कि सेवरल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, अलगी and bryophytes have haploid plant body, but organisms belonging to the pteridophytes, gymnosperms, angiosperms and most of the animals including human beings, the parental body is diploid। वह डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ क्लियर दैट मियोसिस द रिडक्शनल डिवीजन हैज़ टू अकर इफ ए डिप्लॉयड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस हैप्लोइड गैमेट। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी हैप्लोइड गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यह मियोसिस के थ्रू हो रहा है। वहाँ क्या था कि हैप्लोइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस कर रहा था गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। यहाँ क्या है
कि इट इज़ क्लियर दैट द मियोसिस द रिडक्शनल डिवीजन हैज़ टू अकर if a diploid plant body has to produce haploid gametes. क्लियर। अब आइए मियोसाइट्स पे हम लोग कुछ डिस्कशन करें कि इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स गैमिट मदर सेल अंडरगो मियोसिस। और इसके लिए आप पेज नंबर NCERT का 13 पेज नंबर आप निकालेंगे और उसमें आप देखेंगे टेबल 1.1 है क्रोमोजोम्स नंबर इन मियोसाइट्स डिप्लॉयड 2n एंड गैमिट्स हैप्लॉयड n ब्रैकेट बंद ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब हमको इसमें बात दिमाग में रखनी है कि नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स। मियोसाइट्स हमेशा याद रखिएगा कि यह डिप्लॉयड होता है। ये भी सवाल एक पूछता है अलग से सवाल कि मियोसाइट्स सोज चॉइस नंबर 1 हैप्लॉयड नेचर, डिप्लॉयड नेचर, ट्राइप्लॉयड नेचर, टेट्राप्लॉयड नेचर। तो आपका आंसर होगा कि मियोसाइट्स डाइप्लॉयड नेचर का होता है। और गैमीट तो ह्यूमन बींग्स पे 46 क्रोमोजोम्स होते हैं जो डिप्लॉयड फॉर्म में होगा, तो इसका हैप्लॉयड क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक वैसे ही जिसका हैप्लॉयड दिया है तो आप डिप्लॉयड निकाल लेंगे, किसी का डिप्लॉयड दिया है तो हैप्लॉयड निकाल लेंगे। एक चीज़ यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि जो पुराना NCERT है थोड़ा उसमें एक मिस्टेक है। जैसे ओनियन है तो ओनियन में जो मियोसाइट सेल होते हैं वो 16 होते हैं और उसका हैप्लॉयड होगा 8। किसी NCERT में पुराने जो NCERT हैं उसके मैक्सिमम NCERT में लिखा है कि मियोसाइट्स डिप्लॉयड में 32 क्रोमोजोम दे दिया है या उसको हैप्लॉयड में दे दिया है 16 और कहता है कि डिप्लॉयड में आप उसको उस ब्लैंक स्पेसेस को फिल करें। तो ऐसा नहीं, आप याद रखेंगे कि ओनियन में जो टोटल क्रोमोजोम्स की संख्या होता है वो 16 ही होता है, 16 होता है जो मियोसाइट्स का नंबर है। हैप्लॉयड पूछेगा तो हम 8 कर देंगे। एक ठो उसमें ऐड कर लीजिए एस्केरिस में जो सबसे कम क्रोमोजोम होता है, डिप्लॉयड में 2 कर लीजिएगा और हैप्लॉयड में 1 कर लीजिएगा। एस्केरिस लम्बरिक्वाइड्स बोलते हैं उसको, आप एस्केरिस केवल लिखेंगे। कुछ उसमें हम गेस कर देते हैं, उस पर टिक मार लीजिएगा। जैसे हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई VVI कर लीजिएगा, जिसको ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर बोलते हैं। फिर ऑफियोग्लोसम एक फर्न है, सबसे ज़्यादा क्रोमोजोम इसी में होता है 1260, इसमें 1260 क्रोमोजोम होता है। एप्पल में 34। राइस मेज इम्पॉर्टेंट है, बटरफ्लाई भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा, इसको याद कर लेना है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैमीट ट्रांसफ़र। ये गैमीट ट्रांसफ़र क्या है? गैमीट ट्रांसफ़र कहते हैं, पहले हम लोग देखें गैमीट ट्रांसफ़र के बारे में। गैमीट ट्रांसफ़र आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट मस्ट by physically brought together to facilitate the fusion और fertilization। गैमिट्स का जब तक गैमिट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, अर्थात अगर मेल गैमिट है तो वो फीमेल के स्टिग्मा पे जाएगा तभी तो फ्यूजन होगा, है ना। तो उसी को हम लोग गैमिट ट्रांसफ़र कहते हैं। अब इस गैमिट ट्रांसफ़र में हम लोग इसी प्रक्रिया में पढ़ेंगे, पॉलिनेशन के बारे में कुछ जानेंगे, है ना, जो हम लोग 11th में कुछ पढ़े और 12 में डिटेल्स हम लोग को पढ़ना है। इन ए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमिट्स आर मोटाइल। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमिट्स जो होगा सो क्या होगा, मोटाइल होगा। एंड फीमेल गैमिट्स आर स्टेशनरी। मेल हमेशा मोटाइल होगा और फीमेल स्टेशनरी होगी। फीमेल ठहरी हुई होगी, वो गैमिट ठहरा हुआ होगा, और मेल हमेशा मोटाइल होगा। इन सम फंजाई एंड अलगी बोथ गैमिट्स आर मोटाइल। फंजाई और अलगी में दोनों गैमिट्स मोटाइल होगा, इसको याद रखिएगा। फंजाई में और अलगी में दोनों गैमिट्स मोटाइल होगा, आप 11th में ही पढ़े थे। फॉर द मूवमेंट ऑफ मेल गैमिट वाटर इज यूज्ड एज द एक्सटर्नल मीडियम, जैसे अलगी, ब्रायोफाइट्स एंड सम फंजाई, टेरिडोफाइट्स, फंजाई के बाद कॉमा दे दीजिएगा, टेरिडोफाइट्स, ये जितने होते हैं उसमें मीडियम एक्सटर्नल मीडियम होता है, और वह एक्सटर्नल मीडियम वाटर भी हो सकता है, वाटर होता ही है। ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमिट्स फेल टू रीच फीमेल गैमिट्स। अब एक बात देखना है यहाँ कि पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से
पानी के माध्यम से या हवा के माध्यम से गैमेट्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऐसी प्रबल संभावना है कि गैमेट्स लॉस्ट होता है बहुत तेज़ी से, क्योंकि वो पानी एक माध्यम है, जाने रास्ते में जो है बहुत सारा गैमेट्स जो है सो लॉस होने की संभावना। इसीलिए नेचर ने मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया है। प्लेथोरा अमाउंट ऑफ द मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर्स बिकॉज इट इज़ द चांस टू लॉस इट, a big chance, the big chance of the male gametes is to be lost, and due to which nature has the ability to produce the large amount of the male gametes. Next point देखेंगे आप पुनः a large number of male gametes fail to reach female gamete. To compensate the loss of male gamete during transport, मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट। एकदम क्लियर कट लिखे हुए एनसीईआरटी। देखिए कि टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट दैट इज सेवरल थाउजेंड्स इन नंबर इन कंपेरिजन टू द मेल गैमेट्स। इन प्लांट्स मेल गैमेट्स आर कैरिड थ्रू पॉलन ट्यूब दैट इंटर इनटू ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। अब ये मेल गैमेट कहाँ से जाएगा? तो पॉलन ट्यूब से होते हुए जाएगा और ओव्यूल के माइक्रोपाइल को पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेशन के पश्चात जब वह मेल गैमेट्स एम्ब्रायो सैक के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ एक सेल होता है। एक सेल से एक मेल गैमेट फ्यूज करता है और जाइगोट का निर्माण करता है। फिर दो मेल गैमेट होता है पॉलन ट्यूब में, तो दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से, तो वह फ्यूज करके इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। इंडोस्पर्म क्या करता है? तो जो एक मेल गैमेट फ्यूज किया था एक सेल से, वो जाइगोट बनाया था, जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रायो बनेगा। इस पूरी प्रक्रिया में अर्थात जाइगोट से एम्ब्रायो बनने के क्रम में जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वह इंडोस्पर्म करता है। क्लियर? आइए, पॉलन ग्रेन दैट इज मेल गैमेट्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आफ्टर विच fertilization occurs and results fertilized egg formation, that is ovule. तो ovule forms seed and ovary forms fruit। अब फाइनली क्या हो गया कि ovule बना दिया सीड को और ovary बना दिया फ्रूट को। अब डिफाइन फ्यूजन इन सिंपल प्लांट्स। सिंपल प्लांट्स में आप फ्यूजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपल प्लांट्स में देखिए, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट in simple plant is known as fusion. Actually this fusion is of two biflagellated zoospores as seen in chlorophyceae। और chlorophyceae में हम लोग देखते हैं कि ऐसा देखा जाता है, जैसे आप क्लेमाइडोमोनास में भी देख सकते हैं। पीछे का डायग्राम आप देख लें कि बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर है, यहाँ पे बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर है, ये फ्यूज किया और ये क्वाड्रीफ्लैजेलेट जूस्पोर्स का निर्माण कर दिया। ऐसे आप पेज नंबर 14 में आप देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर ए डायग्राम में दिए हुए हैं, और इस तरह से लास्ट में आप देखिएगा न्यू इंडिविजुअल, क्वाड्रीफ्लैजेलेट जूस्पोर्स के बाद न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण हुआ है। फर्टिलाइजेशन क्या है इसकी चर्चा हम करेंगे फिर दूसरे वीडियो में।